नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। गढ़वा में झारखंड बिहार की सीमा पर सोन नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण टीले पर फंसे सभी 40 लोग और लगभग 100 मवेशी सुरक्षित बाहर निकाले गए। झारखंड के जलाशयों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने पर बंगाल में बाढ़ जैसी स्थिति। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएम हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप का किया आग्रह। पवित्र सावन महीने की तीसरी सोमवारी पर आज शिवालयों में उमड़ी भीड़। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में 2.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। सुरक्षा और सुविधा के लिए किए गए व्यापक प्रबंध। और पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन में भारत को लक्ष्य सेन से कांस्य पदक की उम्मीद। शाम 6 बजे से मलेशिया के लीजी जिया से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। गढ़वा जिले में झारखंड बिहार की सीमा पर सोन नदी के टीले पर बाढ़ के कारण फंसे 40 ग्रामीण और लगभग 100 मवेशियों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमारे गढ़वा संवाददाता ने बताया है कि सभी को बिहार की सीमा की ओर निकाला गया। इनमें 32 लोग गढ़वा जिले के केतार प्रखंड के और 8 लोग बिहार के नावाडीह गांव के थे। ये सभी सोन नदी के बीच एक टीले पर अपने मवेशियों के साथ अस्थायी घर बनाकर रहते हैं। रिहंद डैम से पानी छोड़े जाने पर कल सोन नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिस कारण ये सभी टीले पर ही फंस गए थे। झारखंड के जलाशयों से अत्यधिक पानी छोड़ने पर कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की और उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध किया। ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन को बताया कि तेनूघाट डैम, मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस मामले में डीवीसी मैथन के कार्यकारी निदेशक अंजनी दुबे ने कहा कि अब तेनूघाट, मैथन और पंचेत डैम से कम पानी छोड़ा जाएगा क्योंकि वर्षा में कमी आई है। इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ के लिए झारखंड सरकार जिम्मेदार नहीं है। दोनों सरकारों को लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार का बजट संतुलित और रोजगार उन्मुखी है। बजट में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के कई प्रावधान किए गए हैं। वे कल रामगढ़ में चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में बजट को लेकर अपने विचार रख रहे थे। ये पूरे राज्य का, पूरे देश को बढ़ाने वाला बजट है। सभी वर्ग को, सभी समाजों को बढ़ाने वाला बजट है। विशेष करके युवाओं को और महिलाओं पर फोकस करता हुआ ये बजट है। किसानों को राहत देने वाला बजट है। इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने वाला बजट है और इस बजट से संपूर्ण देश को लाभ होगा। श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 5 करोड़ जनजातीय वर्ग के लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का जामताड़ा जिले में व्यापक असर देखा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम का जामताड़ा जिले में व्यापक असर देखा जा रहा है। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी खाली पड़ी भूमि पर फलदार के साथ साथ इमारती लकड़ियों के पौधे लगाने और उसकी सुरक्षा के प्रति सजग दिख रहे हैं। वहीं वन विभाग के द्वारा नर्सरी में पौधे उगाकर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। वन क्षेत्र पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से सड़क, तालाबों के किनारे एवं खाली पड़ी सरकारी भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के 17,500 पौधे लगाए जाएंगे। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन
सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम ने झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। रांची में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मौके पर श्री मांझी ने कहा कि केरल की लेबर पार्टी को हम पार्टी में विलय किया गया है। उनकी पार्टी देश भर में गरीब, वंचित और आम लोगों के अधिकार के लिए चुनाव लड़ेगी। बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि झारखंड में पार्टी का जल्द विस्तार किया जाएगा। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि झारखंड में 7 अंशकालिक न्यायाधिकरण जल्द कार्यशील किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी 25 जुलाई को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। बता दें कि कोयला मंत्रालय ने झारखंड में 7 अंशकालिक न्यायाधिकरण का गठन किया। सांसद श्री चौधरी ने किए जा रहे अपने प्रयास से कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीणा को अवगत कराया है। कुछ संक्षिप्त खबरें। आदित्यपुर पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में कल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में अमन खान, समीर गोराई और विलियम कुमार हैं। रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में नया सराय रिंग रोड के पास आज सुबह एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि वह इलाज के लिए आया था। उसकी मौत की वजह सामने नहीं आ पाई है। बिहार में वैशाली जिले के सुल्तानपुर में कल 9 कांवरियों की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई और 2 अन्य झुलस गए। यह घटना उनके वाहन के हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आने से हुई। सावन की तीसरी सोमवारी पर आज राज्य भर के शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देवघर में 9 किलोमीटर लंबी लाइन में कतारबद्ध होकर श्रद्धालु जलार्पण के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में आज लगभग 2.5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सावन की तीसरी सोमवारी को जलाभिषेक करने के लिए देवघर बाबा नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं की कतार नंदन पहाड़ तक पहुंच चुकी है। उपायुक्त विशाल सागर एवं पुलिस प्रशासन पूरी टीम के साथ श्रद्धालुओं को जलाभिषेक कराने की दिशा में पहल कर रही है। आज तीसरी सोमवारी को 2.5 लाख कांवरिया देवघर पहुंचने के अनुमान है। इसको लेकर जिला प्रशासन टीम के साथ लगी हुई है। आशीष कुमार अमस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। इधर रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। लोग पहाड़ी बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं हजारीबाग जिले के बड़का गांव में 500 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। बुढ़वा महादेव मंदिर में सावन में जलाभिषेक परंपरा 600 साल पुरानी है। ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में आज भारत के लक्ष्य सेन कांस्य पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। उनका मुकाबला मलेशिया के लिजी जिया से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से होगा। भारत को लक्ष्य सेन से पदक की उम्मीद है। इधर बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में कल लक्ष्य सेन को डेनमार्क के खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा था। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। गढ़वा में झारखंड बिहार की सीमा पर सोन नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण टीले पर फंसे सभी 40 लोग और लगभग 100 मवेशी सुरक्षित बाहर निकाले गए। झारखंड के जलाशयों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने पर बंगाल में बाढ़ जैसी स्थिति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएम हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप का किया आग्रह। पवित्र सावन महीने की तीसरी सोमवारी पर आज शिवालयों में उमड़ी भीड़। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में 2.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। सुरक्षा और सुविधा के लिए किए गए व्यापक प्रबंध। और पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन में भारत को लक्ष्य सेन से कांस्य पदक की उम्मीद। शाम 6 बजे से मलेशिया के लिजी जिया से होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।